गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, येस्टरडे वाज इंडिपेंडेंट डे एंड विश अ वेरी इंडिपेंडेंट डे टू ऑल। और इस देश में मनाया भी गया इंडिपेंडेंट डे। और हाँ, मैं बोलती भी नहीं हूँ कि क्योंकि देश में और भी बहुत कुछ चल रहा है तो इंडिपेंडेंट डे नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि ठीक है, इस देश को आज़ाद करने के लिए भी बहुत सारे लोगों ने जो बलिदान दिए हैं, जो संघर्ष किया है, जो खुशी खुशी सूली पे चढ़ गए इस देश को आज़ाद करने के लिए, तो उनके संघर्ष को, उनके बलिदान को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है, उन्होंने हमें अंग्रेज़ों से, बाकी सबसे जो इस देश को आज़ाद कराया है, ये एक बहुत बड़ी बात है और इसको हमेशा याद रखा जाएगा। तो आजकल तो देश में कुछ और ही चल रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस देश के लोग इसी देश के लोगों से सुरक्षित नहीं हैं। हाल ही में जो चल रहा है, हर दिन हम न्यूज़ सुनते हैं कि जो भी कलकत्ता में रेप और मर्डर केस चल रहा है, हम सब ने सुना है इसके बारे में। तो इसी चीज़ के बारे में मैं आज बात करना चाहती हूँ कि इस देश में ये क्या हो रहा है। सिर्फ एक ही केस नहीं, हर साल ना जाने ऐसे कितने केस हमें सुनने में आते हैं, और एक बार भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन जानवरों को कुछ ऐसी सज़ा दी गई हो कि अगली बार से कोई भी ऐसा करने से पहले एक बार भी सोचे। सरकार, कानून, प्रशासन की तो क्या ही बात करें। मैं अगर जनता की बात करूँ तो जनता भी हर साल सड़कों पे उतरती है, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को भी दबाया जाता है, या फिर कुछ टाइम बाद वो भी भूल जाते हैं। फिर बच जाता है वो एक परिवार जिसके साथ इतनी, मतलब ये दुर्घटना हुई होती है, बस एक वो परिवार बच जाता है जिसको ना न्याय मिलता है और जिसके बच्चों के साथ इतना बुरा हुआ होता है। क्योंकि जनता, कहने को तो ये जनता का शासन है इस देश में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि यहाँ पे होता वही है जो पावरफुल लोग चाहते हैं, जो सरकार चाहती है। और एक को भी ऐसी सज़ा क्यों नहीं मिली कि अगली बार से अगर कोई ऐसा सोचे भी तो उसके रोंगटे खड़े हो जाए। ऐसा, मतलब जनता जवाब मांगती है, या फिर मुझे नहीं पता। जनता भी, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पे उतरते हैं, कुछ दिन के बाद फिर उनकी आवाज़ को या तो दबाया जाता है, या फिर वो भी भूल जाते हैं, मतलब सब कुछ भूल जाते हैं। और फिर जब किसी अगली लड़की के साथ ऐसा होता है, फिर उनको याद आता है ये सब कुछ। लेकिन ये देश में हो क्या रहा है? क्या इस देश की, मतलब मैं पूछना चाहूँगी, क्या इस देश की महिलाएं आज़ाद है? सही मायने में क्या आज़ाद है इस देश की महिलाएं? सुरक्षित है? बचपन में ना हम सब लड़कियां बहुत परेशान होती है अपने माँ बाप से, क्योंकि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, बाहर अकेले नहीं जाना, ये नहीं, बहुत सबके साथ ऐसा होता है। तो हम सब लोग बहुत ऐसे सोचते हैं कि हमारे को नहीं जाने देते, लड़कों को सारी छूट होती है, उनको जाने देते हैं, हमारे को रोक के रखते हैं। अब लगता है कि यार वो माँ बाप सही थे, क्योंकि वो डरते थे, क्योंकि उनको पता है कि हम लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं। अब कभी लगता है कि हमें नहीं चाहिए आज़ादी, हमें नहीं निकलना बाहर, बस हमें घरों में रखो, बस हम सुरक्षित रहना चाहती है, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए। ऐसे-ऐसे केस सामने आ रहे हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें सुनने को आती है कि मतलब रूह काँप जाए इंसान की। अब तो लड़कियाँ रास्तों में, अपने घरों में, और यहाँ तक कि अपने वर्क प्लेस में भी सुरक्षित नहीं है। एक लड़की घर से हॉस्पिटल निकली है लोगों की जान बचाने के लिए, वो ये सोच के निकली है कि मैं तो लोगों की जान बचा रही हूँ, मैं तो वहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित हूँ। रात को 11 बजे अपने माँ-बाप को फ़ोन करती है कि मैं ठीक हूँ, मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, आप सो जाओ। जब पूरा देश चैन की नींद सो रहा था रात के 3 बजे, तो आप सोच सकते हो कि वो लड़की किस दर्द से गुज़री होगी। पूरे शरीर से खून निकल रहा है, उसके आँखों में चश्मे का लेंस धँसा हुआ है, उसकी टाँगें खुली हुई है। किस दर्द से गुज़री होगी वो लड़की, हमारे लिए ये सोचना भी बहुत मुश्किल है। और वो माँ-बाप जो शाम को बिल्कुल सुनिश्चित होके सोए थे कि हमारी बेटी तो ड्यूटी कर रही है, उनको सुबह
7 बजे फ़ोन आता है कि आपकी बेटी बहुत बीमार है। फिर उसके बाद उनको फ़ोन आता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर दिया है। सोचो उन माँ-बाप पे क्या क्या गुज़री होगी, और फिर 3-4 घंटे उन माँ-बाप को अपनी बेटी से मिलने तक नहीं दिया जाता है। और जब मिलते हैं, जब अपनी बेटी की हालत देखते हैं, तो शायद इससे बुरा किसी माँ-बाप के लिए और कुछ नहीं हो सकता, जैसी हालत में उन्होंने अपनी बेटी को देखा है। इन सब के बाद भी लोग कर रहे हैं प्रोटेस्ट, लेकिन उनकी आवाज़ को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? क्यों एक ऐसे दरिंदे को, मैं तो बोलती हूँ कि पूरे देश के सामने खड़ा करके गोलियों से भून दो उसको। कुछ ऐसी सज़ा दो कि अगली बार कोई ऐसा सोचने से भी काँपे, पर ऐसा क्यों नहीं होता है? क्या करता है इस देश का कानून? क्या करता है प्रशासन? क्या करती है सरकार? अगर तो सरकार को अपने कोई काम करने हो, अपना कोई अ, बिल पास करना हो, कुछ भी सरकारी काम हो, तो मिनटों में हो जाता है। पर ये काम क्यों नहीं होते हैं? क्यों हमारे देश की महिलाएँ आज भी सुरक्षित नहीं हैं? उस राज्य की मुख्यमंत्री स्वयं एक महिला है। वहाँ पे भी इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, पर क्यों इंसाफ नहीं मिलता है इस देश की लड़कियों को? क्यों ऐसा कोई स्ट्रिक्ट कानून नहीं बना, और मुझे नहीं लगता कि आगे भी बनेगा, और आज तक भी कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आगे भी कुछ होगा। इस देश की जनता को ही करना होगा जो भी करना होगा, क्योंकि देश की जनता में सबसे ज़्यादा ताकत है। और आज के टाइम पर तो सोशल मीडिया भी एक बहुत बहुत बड़ा साधन है। ऐसी चीज़ें शेयर करो हर जगह, बात करो इनके बारे में, लेकिन इस बार शांत नहीं होना। कभी-कभी तो लगता है कि यार, ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये एक सामाजिक मामला है, सामाजिक मामला। पर कभी लगता है कि ये समाज, जो महाराज द्रुपद की पुत्री, पांडवों की पत्नी द्रौपदी के वस्त्र हरण पे भी चुप रह गया, वो समाज क्या एक साधारण नारी के लिए आवाज़ उठाएगा? तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इस बार शांत नहीं पड़ सकते। प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी वीडियोज़ हर जगह शेयर करो, क्योंकि अगर इस बार इस बार हम ये सब भूल गए, शांत हो गए, तो कल को मैं हो सकती हूँ, कल को आप में से कोई भी हो सकता है, आपकी माँ, आपकी बेटी, आपकी बहन, कोई भी हो सकता है, क्योंकि इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। प्लीज़ इस बात को समझो, और इस बार ये ये आक्रोश शांत नहीं पड़ने दे सकते। इस बार हम इसको नहीं भुला सकते, हम उसको इंसाफ दिला के रहेंगे। आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, सबको शेयर करो, और प्लीज़ इन सब को रोको यार, नहीं सुरक्षित फ़ील हो रहा है, प्लीज़ इन सब को रोको। थैंक यू।